औलाद आदम का सबसे बड़ा दुश्मन अबलीस जिसके शर व वसवसे से कोई भी महफूज नहीं रह सकता। बड़े बड़े आबिदों ज़ाहिरों को भटकाने वाला। आज हम इस वीडियो में एक बहुत इबादत गुजार इंसान बरसीसा के बारे में जानेंगे, जिसने अपनी सारी उम्र अल्लाह की इबादत में गुजार दी, लेकिन शैतान ने कुछ ऐसी चाल चली कि वो एक हसीना का दीवाना हुआ और काफिर होकर मरा। इस्लाम की आमद से पहले कौम इसराइल में बरसीसा नामी एक बहुत नेक और परहेजगार बंदा रहा करता था। ये एक नामालूम और छोटे से गांव में रहने वाला था। इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के 60 साल अल्लाह की इबादत में गुजार दिए थे। सारे इलाके में बरसीसा को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता था। एक दफ़ा बरसीसा के गांव के 3 नौजवानों को जंग पर जाने की नौबत पेश आई। इन तीनों की एक खूबसूरत और जवान बहन भी थी, लिहाजा वो अपनी बहन को अकेला छोड़कर जाने पर रजामंद न थे। वो चाहते थे कि कोई ऐसा शख्स हो जो इनकी गैर मौजूदगी में इनकी बहन का ख्याल रखे। लिहाजा गांव वालों ने मशवरा दिया कि तुम अपनी बहन को बरसीसा की सरपरस्ती में छोड़ जाओ, वो बहुत मुत्तकी और परहेजगार इंसान है। इस मकसद के लिए वो सब मिलकर बरसीसा के पास गए और उसे लड़की की रखवाली पर रजामंद करना चाहा। बरसीसा ने यह सारा वाक़या सुनने के बाद अपनी इबादत में खलल आ जाने की वजह से इन्हें इनकार कर दिया, लेकिन इस मौका पर शैतान ने बरसीसा के दिल में पहला वसवसा डाला। शैतान ने बरसीसा की नरम दिली से फायदा उठाते हुए उसे सरगोशी की कि ये अगर लोग तुम्हारी तरह कोई नेक आदमी ना ढूंढ सके और इस लड़की को किसी गलत आदमी के पास छोड़ गए तो इसकी जिंदगी खराब हो सकती है और तुम भी इसमें बराबर के जिम्मेदार होगे। बरसीसा शैतान के इस वसवसे में आ गया और अगले ही दिन इन 3 नौजवानों से इनकी बहन की देखभाल करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब वो नौजवान लड़की बरसीसा की इबादतगाह के सामने वाले मकान में रहने लगी। शुरू में बरसीसा खाने पीने की चीजें अपनी इबादतगाह के बाहर रख दिया करता था और वो लड़की उसे उठा कर ले जाती। एक दिन शैतान वापस आया और उसने बरसीसा के दिल में ये ख्याल डाला, क्यों ना तुम खाने पीने की चीजें लड़की के घर के बाहर रख दिया करो, इस तरह उसे खुद चलकर तुम्हारी इबादतगाह के पास नहीं आना पड़ेगा और वो लोगों की निगाहों से भी महफूज रहेगी। बरसीसा इस बात से राजी हो गया और खाना पीना उस लड़की के घर के बाहर रखना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद शैतान दोबारा बरसीसा के पास आया और उससे कहा, क्यों ना तुम ये खाना उस लड़की के घर के अंदर रखाओ, इससे वो दरवाजा खोलने और घर से बाहर निकलने की भी जहमत से बच जाएगी और किसी इंसान की नजर में भी ना आएगी। बरसीसा को शैतान की ये बात भी बहुत अच्छी महसूस हुई। उसने खाना पीना लड़की के घर के अंदर रखना शुरू कर दिया। कुछ अरसा गुजरा, शैतान दोबारा वापस आया। इस दफा शैतान ने बरसीसा से कहा कि वो लड़की दिन रात अकेली रहती है, कहीं तन्हाई से उकता कर बीमार न पड़ जाए। तुम्हें चाहिए कि तुम कभी कभी उससे बातचीत कर लिया करो, इस तरह तुम उससे इबादत और नेकी की तरफ भी राग़ब करो। बरसीसा को शैतान की ये बात बहुत पसंद आई। उसने एक दरवाजे के पीछे से बातचीत करना शुरू कर दी, लेकिन इस तरह दोनों को गुफ्तगू करने के लिए बुलंद आवाज से बोलना पड़ता और दोनों को मुश्किल पेश आती। अब शैतान ने बरसीसा से कहा कि तुम लड़की को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हो और वो खुद भी इबादत की तरफ राग़ब हो रही है, तो उसमें हर्ज ही क्या है कि तुम उसे ये बातें कमरे में बताया करो। बरसीसा ने शैतान की ये बात भी मान ली। आखिरकार शैतान इन दोनों को एक ही छत के नीचे लाने में कामयाब हो गया। कुछ दिन इस तरह नेकी की बातें करते हुए गुजरे और फिर दोनों के दरमियान आतिशे इश्क भड़कने लगी और खूबसूरत लड़की बरसीसा को अपनी खूबसूरती और हुस्न अदाएं दिखाने का कोई भी मौका जाने न देती। इधर बरसीसा की निगाहें भी लड़की के हुस्न से न हटती। यूं चीजें बिगड़ती चली गईं। ये दोनों ज़ना के अमल में मुब्तला हो गए। कुछ ही अरसे के बाद लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब शैतान दोबारा बरसीसा के पास आया और उसे मुलामत करने लगा, ये तुमने क्या गजब किया, ये बच्चा तो तुम्हारे गुनाहों का मुंह बोलता सबूत है। तुम इस बच्चे को कत्ल कर दो, वरना उस लड़की के भाई तुमको कत्ल कर देंगे। लिहाजा बरसीसा ने इस नामौलूद बच्चे को कत्ल कर दिया और उसकी लाश को उसी कमरे में दफना दिया जहां वो लड़की रहा करती थी। अब बच्चे की मौत के बाद वो लड़की खामोश और गुमसुम रहने लगी। लिहाजा शैतान ने बरसीसा के दिल में ये ख्याल डाला कि तुम क्या सोचते हो कि ये लड़की अपने बच्चे की मौत पर खामोश बैठेगी, ये किसी न किसी को इस बात से जरूर आगाह करेगी। सो बरसीसा ने इस लड़की को भी कत्ल कर डाला और उससे भी उस बच्चे के साथ ही दफना दिया। कुछ अरसा बाद जब इसके भाई जंग से वापस लौटे तो बरसीसा ने उनको बताया कि उनकी बहन बीमारी के सबब इस दुनिया से चल बसी। वो नचार रोए धोए और उसके लिए दुआएं मांगी और उसकी कब्र की ज़ियारत करने के बाद वापस चले गए। बरसीसा के तकवा और परहेजगारी की शोहरत ही कुछ ऐसी थी कि किसी ने भी उस पर शक न किया।
लेकिन एक रात शैतान इन तीनों भाइयों के ख्वाब में आया और बरसीसा की करतूतों का पर्दाफाश किया और साथ साथ उस जगह की निशानदही भी की जहां उनकी बहन और उस बच्चे की कब्र मौजूद थी। सुबह उठकर इन तीनों ने ये ख्वाब एक दूसरे को सुनाया तो उन्हें यकीन हो गया कि ये ख्वाब सच्चा है। चुनांचे वो बरसीसा के घर पहुंचे और असल और नकल दोनों कब्रों को उखाड़ डाला जहां से उन्हें उस लड़की और बच्चे की लाश मिली। अब वो तीनों इंतहाई गजबनाक हुए और बरसीसा को पकड़कर सजा दिलवाने के लिए बादशाह के पास ले गए। बरसीसा जानता था कि अब उसे कम से कम मौत की सजा मिलेगी। शैतान अब आखिरी मर्तबा बरसीसा के सामने जाहिर हुआ और उसको अपनी असलियत बताई और ये मशवरा दिया कि अगर वो इस सजाए मौत से बचना चाहता है तो शैतान को अपना आका मानकर उसे सजदा करे। बरसीसा ने मौत से डरकर यह भी काम कर डाला और शैतान को सजदा कर बैठा और शैतान ने बरसीसा को कहा कि मैं तुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखता, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का मालिक है। ये कहकर शैतान चलता बना और बरसीसा को संसार यानी पत्थर मार मार कर मरने की सजा सुनाई गई। इस तरह बनी इसराइल का मोमन और परहेजगार इंसान कुफर की हालत में मरा। इससे हमें यह सबक मिलता है शैतान किस तरह नेकी के बहाने से इंसान पर हावी होकर उसको अपना दोस्त बना लेता है जबकि वो हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। और जिस तरह उसने बरसीसा को गलत मशवरा देकर गुमराह कर दिया उसी तरह क़यामत के दिन शैतान कहेगा मैंने जो भी बोला वह झूठ था, अल्लाह का वादा सच्चा है, मेरा तुम पर कोई वस नहीं था, तुमने मुझ पर यकीन किया और गुमराह हो गए। इस वाक़े का इशारा कुरान मजीद में भी मौजूद है। लिहाजा ये वाक़या हजरत अली, अब्दुल्ला इब्ने मसूद और इब्ने कसीर ने मुख्तलिफ अल्फाज के साथ सूरह हशर की इन आयात के साथ बयान किया है। और मिसाल शैतान की सी है, वो आदमी से कहता है कि तुम मुनकिर हो जा, फिर वो जब मुनकिर हो जाता है तो वो कहता है कि मैं तुमसे बरी हूँ क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहानों का मालिक है।